अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आप सभी स्टूडेंट्स अच्छे से होंगे। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ अब्दुर्रहमान थर्ड के बारे में। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया कंट्रीब्यूशन ऑफ अब्दुर्रहमान फर्स्ट, यानी कि जो अब्दुर्रहमान फर्स्ट थे, जो फर्स्ट कैलिफ थे उमैयाद कैलिफेट के, कहाँ पर? अल अंदलूस में, यानी कि इस्लामिक स्पेन में जब इन्होंने इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन को इस्टेब्लिश किया तो उन्होंने कौन सी नोटेबल कंट्रीब्यूशंस की। बट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द अब्दुर्रहमान थर्ड्स कंट्रीब्यूशन इन अल अंदलूस। तो अगर हम इनके बारे में डिस्कस करें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट और नोटेबल कैलिफ थे अल अंदलूस के, जिन्होंने सेवरल कंट्रीब्यूशंस की थी, सेवरल इस्टेब्लिशमेंट की थी इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल, कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल लैंडस्केप ऑफ इस्लामिक स्पेन। और इनकी रेन, इनका जो पीरियड था रूल का, वो 912 से लेकर 961 तक रहा है। और इनकी कंट्रीब्यूशंस इंस्ट्रूमेंटल थी, यानी कि जो कलिफेट ऑफ कार्डोबिया था वहाँ पर इन्होंने सेवरल कंट्रीब्यूशंस की थी, बहुत ही ज़्यादा। अगर हम इनकी पहली कंट्रीब्यूशंस के बारे में, जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में डिस्कस करें, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो वहाँ पर सेंट्रल अथॉरिटी थी, यानी कि इस्लामिक स्पेन में जो अथॉरिटी थी, कैलिफ की जो अथॉरिटी थी, उसको इन्होंने कैरेक्टराइज किया, यानी कि उनको, उस पावर को इन्होंने मेंटेन किया, उसमें इन्होंने सेवरल एडजस्टमेंट्स की, चेंजेस की, उसको मजबूत बनाया। कैसे? बाय स्ट्रक्चरिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री अपैरेटस, यानी कि इन्होंने मिलिट्री में बदलाव लाया, यानी कि कंपेनेंट्स में बदलाव लाया, इन्होंने अपनी ट्रोप्स को मजबूत बनाया, स्ट्रांग बनाया, और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रांग बनाया। और इन्होंने कैलिफ के पावर का अच्छा इस्तेमाल किया, अच्छे से इस्तेमाल किया। इसके अलावा अगर हम मिलिट्री की बात करें, अभी हमने मिलिट्री के बारे में पढ़ा, इन्होंने मिलिट्री में चेंजेस की, तो इनको अल नासिर का टाइटल मिला था, या हम इसको अल विक्टोरिया, सॉरी, द विक्टोरियस भी बुलाते हैं। नाउ व्हाट इज दिस मीन? दिस मीन्स दैट सक्सेसफुल मिलिट्री कंपेनियंस, यानी कि इनके पास ऐसे यानी कि इनकी जो आर्मी थी, इनकी जो ट्रूप्स थी, वो ऐसी थी, यानी कि बहुत ही पावरफुल थी बाकी जितने भी किंग्स थे उनके मुकाबले में। और इनके जो ये कंपेनियंस थे, यानी कि इनके जो ट्रूप्स थे, उन्होंने अपनी जो ये जो बॉर्डर्स थे उनको अच्छे से इन्होंने संभाला था, यानी कि जितने भी लोग इनके एडमिनिस्ट्रेशन में रहते थे उनको कोई भी थ्रेट नहीं होता था, क्योंकि इनके पास, इनका जो कैलिफ था अल नासिर, और हम बोलेंगे अब्दुर्रहमान थर्ड, इनके पास अच्छी मिलिट्री थी, यानी कि बेहतरीन ट्रूप्स थे। और इनकी जो बैटल फील्ड में जो ये परफॉर्मेंस देते थे, यानी कि जितने भी इनके ट्रूप्स थे, मिलिट्रीज थी, यानी कि इनकी आर्मी के जवान्स थे, यहाँ पर आर्मी होती है, वहाँ पर भी इनकी आर्मी ही थी उस टाइम, यानी कि उस टाइम उनका अलग ही कोई नाम होगा। वो जितने भी थे वो बहुत ही पावरफुल थे। इस वजह से क्या होता था कि ये हर कोई जंग आसानी से जीत जाते थे। और इनकी रीन, यानी कि इनका जो पीरियड था, इनका जो रूल था, उसको भी ऑफन रेफर्ड एज गोल्डन एज, यानी कि उसको भी हम गोल्डन एज ऑफ उमैयद कैलिफेट भी बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम पर भी वहाँ पर इस्लामिक स्पेन में बहुत अच्छे से, यानी कि पॉलिटिकल, कल्चरल एंड सोशल एनवायरनमेंट अच्छा था। और इन्होंने सेवरल स्कॉलर्स को अट्रैक्ट किया था, यानी कि इन्होंने जो रीडिंग, राइटिंग, टीचिंग, उस पर इन्होंने ज़्यादा जोर दिया था। और ग्रीक एंशियंट रोमन टेक्स्ट को इन्होंने क्या किया, इन्होंने ट्रांसलेट करवाया थ्रू दीज स्कॉलर्स, इन द हैंड्स ऑफ दीज स्कॉलर्स, या थ्रू बाय द हैंड्स ऑफ दीज स्कॉलर्स। क्यों? क्योंकि एक तो उस ट्रांसलेट करने की वजह से वो सारी जो उसमें जो जितना भी इल्म था, या हम बोलेंगे जितनी भी उसमें नॉलेज थी, उसको प्रिजर्व किया जाता था, और उसके अलावा उसको बाकियों तक पहुंचाया जाता था। क्योंकि अगर मेरे पास अगर एक बात है, अगर मैं उसको पब्लिश करूँ बुक में और फिर उसको ट्रांसलेट करूँ सेवरल लैंग्वेजेस में, तो हर किसी के पास वो आसानी से मैसर हो सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें आर्किटेक्चर लेजेसी में, अगर हम अब्दुर्रहमान थर्ड की बात करें, तो इन्होंने जो ग्रेट मॉस्को ऑफ कार्डोबा किसने बनाया था? अब्दुर्रहमान फर्स्ट ने। तो उसके स्ट्रक्चर, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्होंने बढ़ावा दिया, वहाँ पर उसके स्ट्रक्चर को बढ़ाया इन्होंने। किसके स्ट्रक्चर को? ग्रेट मॉस्को को, जो कार्डोबा में था, जो कि इनके पहले अब्दुर्रहमान फर्स्ट ने बनाया था, उसकी फाउंडेशन डाली थी अब्दुर्रहमान फर्स्ट ने। तो वो एक सिंबल थी किसकी? इस्लामिक आर्ट एंड आर्किटेक्चर की। कौन? ग्रेट मॉस्को ऑफ कार्डोबा। अगर हम इन समरी में बात करें तो सेवरल कंट्रीब्यूशंस इन्होंने की, लेकिन अगर हम इन समरी में बात करें कंट्रीब्यूशंस क्या की इन्होंने, कौन सी इस्टेब्लिशमेंट की, तो इन्होंने पॉलिटिकल, सोशल, और अकॉर्डिंग टू अगर हम इनकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, वहाँ पर जो इनकी मिलिट्री थी उसमें इन्होंने चेंजेस लाई। यानी कि एक तो पॉलिटिकली भी अपनी गवर्नमेंट को मजबूत बनाया, सोशली भी,
और कल्चरली भी। लेकिन इसके अलावा जो इनकी मिलिट्री थी, यानी कि जो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसको इन्होंने मजबूत बनाया था। और इसी वजह से जे इनकी जितनी भी ये लेजेसी थी, यानी कि जो अचीवमेंट्स, जो इस्टेब्लिशमेंट इन्होंने की थी, उसका असर इनके बाद जितने भी राजा है फ्रॉम दैट पीरियड टू टिल दिस पीरियड जहाँ पर हम आज है, यानी कि जितने भी मुस्लिम रूलर्स आए, उन्होंने कुछ ना कुछ इनकी लेजेसी से सीखा है, यानी कि इनकी अचीवमेंट्स, इनकी एस्टेब्लिशमेंट से सीखा है। तो ये था कंट्रीब्यूशन ऑफ अब्दुर्रहमान थर्ड के बारे में। तो होप कि आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।